इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन, मध्य प्रदेश। अंतिम निर्देश। वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा, ऐसे कहा जाता है कि मूल से अधिक ब्याज प्यारा। ये शायद आपने कई बार प्रमोद जी सुना भी होगा और कहा भी होगा। क्यों कासलीवाल जी? मूल से अधिक ब्याज प्यारा होता है, ये कहा तो जाता है, पर ब्याज तभी आता है जब मूल होता है। मूल ही नहीं है तो ब्याज कहाँ से आएगा? व्यक्ति जैसा कहता है वैसा कर भी रहा है, उस ब्याज को तो प्रेम से, प्यार से देख रहा है, पर जो मूल जमा किया था उसको भूल जाता है। मात्र धन दौलत रूपी मूल को ही नहीं, अपितु वह वृक्ष का भी मूल क्यों ना हो। व्यक्ति सुंदर वृक्ष, उसके तने, फूल, फल, उन सबको तो देखता है, पर मूल को भूल जाता है। माँ अगर मूल में ही भूल हो जाए, माँ अगर मूल में ही भूल हो जाए, तो चाहे वह ब्याज हो, चाहे वह धन दौलत का हो, चाहे वृक्ष का फल क्यों ना हो, पर ये परम सत्य है। परम सत्य है कि मूल की भूल ही जीव को आज तक दुखी कर दिया है। क्यों नहीं व्यक्ति अपने जीवन को आज तक स्टार्ट और स्मार्ट कर पाया? क्योंकि बहुत बड़ी भूल सत्यन जी मूल में हो चुके थे। ब्याज को तो हर कोई निहार रहा है, पेड़ पे लगे हुए सुंदर फल भी उसे दिख रहे हैं, पर सुंदर फल मात्र दिखने के लिए थे। मूल में अगर, जड़ में अगर थोड़ा सा भी कुछ विपरीतता का प्रादुर्भाव हुआ, कुछ कीड़े लग गए, सुंदर फल किस काम के? सुंदर फल, सुंदर फूल किस काम के? वह एक कीड़ा भी अगर जड़ में, मूल में लगा है तो पूरा वृक्ष धाराशायी होने में समय नहीं लगता। देखा नमक मंडी में इतना बड़ा वृक्ष है, उज्जैन के ज्ञानियों नहीं देखा? मंदिर के बगल में ही इतना बड़ा सैकड़ों वर्ष पुराना वृक्ष, तो बहुत बड़ा और बहुत विशाल था, पर थोड़ी सी मूल में भूल हो गई और इतना बड़ा वृक्ष धराशायी हो गया। ब्याज को क्यों देख रहे हैं अध्यक्ष जी? ब्याज को क्यों देख रहे हैं? मूल को भी तो देखो ना। किसी वृक्ष के मूल तक, किसी धन के मूल तक, किसी घर परिवार के मूल और ब्याज की बात नहीं कर रहा हूं। मैं अपने जीवन वृक्ष की बात कर रहा हूं। मैं अपने जीवन वृक्ष के मूल की बात कर रहा हूँ। आज तक हमारा जीवन मात्र इसलिए खोखला रहा कि हमारी जड़ें, हमारा मूल खोखला था। सत्य का बोध ही नहीं, हमें अपने स्ट्रेंथ का ज्ञान ही नहीं, इसलिए ऊपरी दिखावों को हमने अपने जीवन का स्मार्ट बनाने का साधन मान के रखा। कितने ही सुंदर फूल, पौधे, पत्ते वृक्ष में ना लग जाए, कितने ही सुंदर सुंदर
कंगूरों का सुंदर डिजाइन वाला मकान भी क्यों ना बना लेना, पर सीमेंट, अनिल जी, अगर नींव, उसकी मूल नींव मजबूत नहीं है तो एक मंजिल का भी मकान गिरने में समय नहीं लगता। नहीं कह रहा हूँ 50 मंजिल का, एक मंजिल का भी मकान गिरने में समय नहीं लगता। थोड़ा सा भूकंप, थोड़ी सी प्राकृतिक आपदा आ गई, धराशायी हो गया। क्यों? कमजोरी मूल में थी, भूल मूल में थी, भूल मूल में थी। आज तक भूल कही हुई है तो मात्र मूल में ही भूल हुई है। वह बाहर का दिखावा, सुंदर सुंदर मिलने वाला व्याज, वह फूल पौधे बेल लता, सुंदर बाहर का दिखावा घर का, ये सब कुछ हमने देख लिया अपने जीवन के सुंदर दिखावों के साथ, पर जीवन का जो मूल था, जड़ थी, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी गहराई को हम नाप नहीं पाए, क्योंकि ये सत्य है, परम सत्य है। जितनी गहराई उस मूल की, जड़ की होती है, नीम की होती है, उतना ही ऊंचा महल, उतना ही ऊंचा वृक्ष होता है। बड़े बड़े वृक्ष, ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी हर किसी को दिखते हैं। यहाँ इतने सारे अशोक के वृक्ष लगे हैं, इतने सारे अशोक के वृक्ष लगे हैं, पर अशोक जी जितने ऊपर है उससे कई अधिक वे नीचे भी है। जितने वे ऊपर है उससे कई अधिक नीचे है। ऊंचे जाने के लिए उतनी पहली गहराई प्राप्त करनी होगी। गहराई है जीवन में, गहराई है जिनेन्द्र पंडित जी ज्ञान में। ज्ञान तो है, पर अभी उथलापन है। मूल है, बिना मूल के हमारा जीवन खड़ा नहीं है, पर हमारा मूल अभी बहुत उथला और बहुत ऊपर ऊपर चल रहा है। गहराई जीवन की गहराई की आवश्यकता है। अगर जीवन को ऊंचाई तक ले जाना है तो स्टार्ट तो कर दिया हमने, अपने जीवन को स्टार्ट तो कर लिया, जीवन के रहस्य को समझना भी स्टार्ट कर लिया, पर ज्ञानियों स्टार्ट करने के साथ ये निर्णय करो, स्टार्ट हमें एक साथ दोनों दिशाओं में करना है। एक साथ दोनों दिशाओं में हमें स्टार्ट करना है। जितना ऊपर बढ़ना है उतना ही नीचे भी बढ़ना होगा। ऊपर बढ़ते हुए, ऊपर दिखते हुए दुनिया बहुत प्रशंसा करेगी, बहुत प्रशंसा करेगी। तुम्हारा वह चेहरा स्मार्ट है, तुम्हारी गाड़ी स्मार्ट है, तुम्हारा मोबाइल स्मार्ट है, पर गहराई में जाकर नाप लो ना, मेरा जीवन का मूल कितना स्मार्ट है। स्ट्रेंथ गहराई से होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई से नहीं। शक्ति वृक्ष की, शक्ति बिल्डिंग की, शक्ति इंसानों तुम्हारे जीवन की, तुम्हारी स्ट्रेंथ तुम्हारी गहराई से है, ऊंचाई से नहीं। शरीर कितना ही ऊंचा कर लेना, बिल्डिंग कितनी ही ऊंची कर लेना, जीवन को दिखावे के रूप में कितना ही सुंदर, कितना ही ऊंचा कर लेना, पर तुम्हारी अंदर की सोच, तुम्हारा मूल, तुम्हारी दृष्टि अगर गहरी नहीं है तो ये सब जीवन खोखला है, उस खोखले वृक्ष के समान। खोखले वृक्ष के समान कभी उस घर में रखे हुए माँ गेहूं को नहीं देखा, घर में रखे गेहूं को नहीं देखा। बाहर से तो बहुत सुंदर चमकता है, बहुत सुंदर चमकता है, पर एक आध दो चार दाने ऐसे होते, उसको बस दबा लो घुन के कारण। घुन जानते? घुन के कारण बाहर से बिल्कुल कुछ भी असर नहीं दिखता उस घुन का, पर हाथ में लेकर बस दबाने की विवेक डॉक्टर आवश्यकता है। बस क्या जीवन, क्या मेरा जीवन उस घुन लगे हुए गेहूं के समान नहीं है? दुनिया को दिखने के लिए तो हम बहुत खुश, बहुत प्रसन्न, बहुत आनंदी, बहुत सुख शांति से जी रहे, पर बोलो ना गोदा जी, जीवन उस घुन लगे हुए गेहूं के समान मात्र खोखला हो चुका है।
अंदर 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 ऐसी विषय कसाय वासना मिथ्यात आदि की घुन हमें लग चुकी है। दिखने के लिए तो बहुत सुंदर जीवन दिख रहा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये पैसे, ये धन दौलत, ये रिश्ते, ये संबंधी। पर पीसी जैन साहब अपने आप से टटोल के पूछ लो, क्या मैं खोखला नहीं हो रहा हूँ? जितना ऊपर बढ़ते दिख रहा हूँ उतना नीचे से अपने जड़ों को, अपने मूलों को मैं स्वयं काट रहा हूँ। कोई दूसरा आके काट जाता तो फिर भी समझ में आता, मैं अपने जीवन को, मैं अपने मूलों को, अपने जड़ों को काट रहा हूँ, अपने धर्म को काट रहा हूँ, दूसरे को नहीं। भले ही कितनी क्रियाएं कर लेना, कितनी ही क्रियाएं कर लेना, पर माताओं अगर समदृष्टि नहीं है, घर में रहने वाले प्रत्येक जीवों के प्रति समता भाव नहीं है, तो विश्वास मानना घंटों घंटों मंदिरों में बैठकर वह पत्थर के भगवान को रिझाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। छोड़ना नहीं, तुरंत कह रहा हूँ, नहीं तो खुश हो जाएंगे कुछ लोग, बहुत अच्छी कही महाराज जी कल से मंदिर की छुट्टी। छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, छोड़ना कुछ नहीं है, तरीके को बदलना सीखो। जीवन वही है, बिल्डिंग वही है, सब कुछ वही है, मात्र तरीकों को बदलो। धर्म वही है, देव शास्त्र गुरु बदलने वाले नहीं है, मंदिर वेदी बदलने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञानियों बदलना किसी को है तो अपने आप, अपने भावों को, अपनी दृष्टि को बदलने की आवश्यकता है। क्या माँ समदृष्टि है सभी जीवों के प्रति? मैं नहीं कह रहा हूँ समाज, देश, राष्ट्र के जीवों के बारे में सोच लो, जिनके साथ 24 घंटे हम सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दिन बिता रहे हैं, उनके प्रति भी क्या हमारे समदृष्टि के परिणाम हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर होते होते ना तो शायद इस खोटे पंचम काल में यहाँ पर बैठे नहीं मिलते। आज की बात नहीं, मैं भूत की भी बात कर रहा हूँ और वर्तमान की बात कर रहा हूँ। भूत बीत गया कोई बात नहीं, भूत को भूल भी जाओ तो भी कोई बात नहीं, पर आज भी तो तुम्हारे सामने है। आने वाला कल तुम्हारे इससे अभी काफ़ी दूर है। उस बीते कल के पीछे, आने वाले कल के पीछे बिल्कुल बिल्कुल मत पड़ो, पर आज में तो जियो। ये भी तो निर्णय करो, कल की मेरी जड़ें, कल का मेरा मूल आज दे रहा है, और आज के मेरा मूल, आज का मेरा जड़, आज के लिए, कल के लिए मुझे ब्याज देने वाला है। 2 रुपए का मूल होगा तो कासलीवाल जी कितने लाख का ब्याज आप पसंद करोगे? मूल कितना? 2 रुपए, और ब्याज लाखों करोड़ों का मिलेगा? नहीं। फिर हम ब्याज को तो स्वीकार करना जानते हैं, पर मूल को ठीक करना क्यों नहीं जानते? चाहे पुण्य का मूल और पुण्य का ब्याज क्यों ना हो, ये भी बिल्कुल 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 माँ ऐसा ही है। जो तुमने कल एफडी पुण्य की, धर्म की एकत्रित की है, उस मूल पे ही तो ब्याज मिलेगा। किस पे ब्याज मिलेगा? आज जो कुछ भी मिल रहा है, आज जो कुछ भी मिल रहा है, आज जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है, विश्वास मानना कल जो आपने पुण्य की, धर्म की एफडी मूल रूप से जमा करके रखी है, किसी बैंक में नहीं, किसी भगवान गुरु के पास नहीं, स्वयं के पास ही, स्वयं के जीवन में ही जितना गहरा वो मूल है, जितनी मोटी अमाउंट उस मूल की है, उतना ही मोटा ब्याज तुम्हें मिलेगा, उतना मोटा ही वृक्ष का तना और उतना मोटा फल आपको मिलेगा। उस फल की चाह तो हर किसी को है, नहीं है? है। क्या आपको मोक्ष के फल की आकांक्षा नहीं है? है। मोक्ष के फल की आकांक्षा यहाँ बैठे हुए लगभग सभी को होगी, पर मैं पूछना चाहता हूँ, मोक्ष के फल की चाह तो है, क्या मोक्ष के बीज को लगाने का प्रयास किया? माना कि किसी का मोक्ष का बीज वृक्ष लग भी चुका है, पर वह मोक्ष के वृक्ष का जो मूल था, जड़ था, उसको पानी देने का प्रयास किया? नहीं किया।
नहीं किया, नहीं किया, वह मूल में ही भूल कर दी। उस युवा के भांति एक माँ और एक युवा बालक घर में रहता था और जैसे तैसे अपनी रोजी रोटी करके घर चलाता था। माँ ने सुंदर बगीचा घर में बना के रखा था। एक समय ऐसा आया कि माँ अचानक से बीमार पड़ गई। अब स्वाभाविक सी बात थी, जिम्मेदारी बेटे की थी, घर का रख रखाव करना, भोजन आदि बनाना, जो बगीचा लगा था पेड़ पौधों को पानी देना। जबकि वो प्रतिदिन देखता था माँ पानी देती थी पौधों को, ज़मीन में पानी डालती थी, पर फिर भी अब युवा हो रहा था, सोच रहा था मैं कुछ नया करूं। क्यों ऐसा ही सोचते ना आज के युवा नीरज भाई, मैं कुछ नया करूं। वह भी सोच रहा था कि मैं नया करूं, कहाँ ज़मीन में पानी डालना, ज़मीन में क्या पानी डालना, पानी डालना है ना, पौधों को पानी चाहिए, मैं पौधों को पानी दूंगा, ज़मीन में पानी डालने से क्या मतलब। 4-8 दिन हो गए, माँ का स्वास्थ्य जैसे तैसे तो ठीक हुआ और 8 दिन बाद माँ बगीचा में पुनः पहुँचती है, देखती है पेड़ पौधे मुरझा गए। पेड़ पौधे मुरझा गए। वो बेटे को पूछती है, भाई तू तो कह रहा था मैं रोज पानी दे रहा हूँ, रोज पानी दे रहा हूँ, मैं पूछ भी रही थी, कहाँ पानी दिया। अगर पानी दिया होता तो ये पौधे, ये फूल मुरझाए कैसे। कहता है माँ मैंने बिल्कुल रोज पानी दिया, तू जितना पानी देती थी ना बिल्कुल उतना ही मैंने पानी दिया। फिर भी माँ कहती बेटा जब पानी दिया था तो पेड़ पौधे मुरझा कैसे गए। कहती माँ मैंने सोचा कि ज़मीन में पानी व्यर्थ गंवाने से क्या मतलब, फालतू ज़मीन में पानी दो। तू 1 घंटा पानी देती थी, मैं 2 घंटा पानी देता था। कहती पानी गया कहाँ, पानी जब तुमने दिया तो गया कहाँ। माँ तू पानी ज़मीन में मिट्टी में देती थी, मैं पानी जितने पौधों के पत्ते थे एक एक पत्तों को पानी लगाता था, एक एक फल को पानी लगाता था, एक एक फूलों के पत्ती को मैं पानी लगाता था। मैंने सोचा जो ऊपर दिख रहा है जिसकी सुरक्षा आवश्यक है उसको पानी दूं, जमीन में क्या दूं। क्या समझदारी का काम उसने किया, क्या समझदारी का काम उसने किया। माँ माथे पर हाथ पटकती है, कहती है बेटा तूने मूल में ही भूल कर दी, पानी मूल में देना था, पत्तों को और फूलों को नहीं। क्या ऐसी भूल आप नहीं कर रहे हैं। जीवन के मूल को तो हम पानी नहीं दे रहे हैं, जहाँ पानी देना था वहाँ तो हम पानी नहीं दे रहे हैं, और जिसको आवश्यकता नहीं थी उस दिखावे को तो पानी दे देकर उसको स्मार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। मूल से स्मार्ट हो, अपने जीवन को मूल से स्टार्ट करो, मूल से स्मार्ट करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राजेंद्र, श्रीमती शकुंतला, श्री संदीप, श्रीमती सीमा, श्री रितेश, श्रीमती रीमा, श्री गौरव, श्रीमती शिखा, मेहुल, अवनी, रौनक, मोक्षा, गर्वित, रोचक, नित्या, नव्या एवं समस्त पतंगिया परिवार, उज्जैन मध्य